मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक जीएसटी में ई इनवॉइस को एप्लीकेबल करना है। तो सबसे पहले उसके लिए हमने कंपनी क्रिएट करी। कंपनी क्रिएट करने के बाद उसमें जीएसटी इनेबल किया है। जीएसटी इनेबल करने के बाद यहाँ पर आपको स्टेट, रजिस्ट्रेशन टाइप और यहाँ पे हम डालेंगे अपना जीएसटी का नंबर। तो जीएसटी नंबर डालने के लिए आपको सबसे पहले 7 यहाँ पे हमने जीएसटी नंबर लिया AAKFT 9628, राइट, 9628 एंड देन इसके बाद B1ZF। यहाँ पर हमने इसको डालने के बाद हम यहाँ पर ई वे बिल हमारा यस रखा है। थ्रेशोल्ड लिमिट ई वे बिल के लिए जो है वो इंटरस्टेट के लिए 50,000 हमने डाला है इंटरस्टेट के लिए, और इंट्रास्टेट के लिए भी 50,000 डाला। आप चाहो तो यहाँ पर जो है वो इसको चेंज करके अमाउंट दूसरा ले सकते हो। यहाँ पर हमने ई इनवॉइस एप्लीकेबल किया है, यस किया है। यस करने के बाद ये कब से इनवॉइस मुझे चाहिए, तो मैंने 1 अप्रैल कहा। बिल फ्रॉम प्लेस यहाँ पर मैंने दिल्ली डाला है क्योंकि मेरी दिल्ली ही प्लेस है मेरी। अब देन इसके बाद यहाँ से हमने जो है वो इसको यस करके सेंड ई वे बिल डिटेल्स विद ई इनवॉइस, तो मैंने इसे यस ही रखा है कि मुझे दोनों एक साथ ही मुझे इसका सेंड करना है। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर जो है इसको सेव कर लिया है। फ्रेंड्स, मुझे और कुछ करने की यहाँ पर नीड नहीं है। वाउचर्स में जाएंगे। वाउचर्स में जाने के बाद यहाँ पर सेल की एंट्री करने के लिए मैंने F8 प्रेस किया। पार्टी का नाम मैंने यहाँ पर क्रिएट किया है मिस्टर वाई के नाम से, और अंदर किसके रखा है, मैंने इसके सन्ड्री डेटर्स के अंदर रखा है। सन्ड्री एड्रेस डेटर्स के अंदर डालने के बाद अब मैं इसके अंदर जो है वो यहाँ पर एड्रेस डालूंगी। एड्रेस मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो है वो जीएसटी के केस में, और ई वे बिल वगैरह जो हमारे जो बनाना होता है या ई इनवॉइस बनाना होता है, तो उस टाइम पे भी जो है वो हमें एड्रेस का मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सरस्वती विहार मैंने यहाँ पर पीतमपुरा डाला है, और इसके बाद यहाँ से एड्रेस मेंशन मैंने करने के बाद यहाँ पर मैंने न्यू दिल्ली। अब इसके बाद यहाँ से मैं इसके आगे बढ़ूंगी और मैंने यहाँ पर दिल्ली स्टेट इंडिया, और इसके बाद मैं यहाँ पर पिन कोड डाल रही हूँ अपना 34। ओके, अब इसके बाद मैं यहाँ से यहाँ पे मुझे जीएसटी का नंबर डिटेल डालनी होगी। तो जीएसटी का नंबर फ्रेंड्स यहाँ पर मेरे पास है 07AAA, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, हमारे पहले के वीडियोस में बता रखा है मैंने आपको कि यहाँ पर जो है वो फर्स्ट 2 डिजिट जो है वो स्टेट कोड, और नेक्स्ट 10 डिजिट जो है वो हमारा पैन कार्ड नंबर होता है। नेक्स्ट इज उसके बाद J1 के बाद Z, एंड देन इसके बाद K। 07AAGA0691 J1ZK, राइट। तो अब इसके बाद मैंने यहाँ से इसको एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ से इस शीट पर मैंने यहाँ पर सेल्स को क्रिएट किया। सेल्स क्रिएट करने के बाद यहाँ से मैंने सेल्स अंडर सेल्स अकाउंट डाला, और इसके बाद मैंने इसे सेव किया। अब यहाँ फ्रेंड्स मैं यहाँ पर एक आइटम ले रही हूँ, आइटम नंबर 1, और इसको मैंने यूनिट्स में मैंने यहाँ पर पीसेस डाले। पीसेस डालने के बाद यहाँ से जी आपको जीएसटी में इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पर आपको पीसेस के साथ साथ जो है वो आपको यूनिक क्वांटिटी कोड भी यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा। सेट इसके बाद डिस्क्रिप्शन करेंगे, और इसमें हमने यहाँ पर आइटम लिया है। आइटम नंबर 1 लेने के बाद इसके बाद जो है वो HSN नंबर हमने ले लिया। HSN नंबर लेने के बाद यहाँ पे मैंने इसे टैक्सेबल किया। टैक्सेबल करने के बाद यहाँ पे 12% ले रही हूँ, और 12% लेने के बाद गुड्स के हमने यहाँ पर इसको एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट कर लेने के बाद हम यहाँ पर क्वांटिटी जो है वो 10 पीसेस मैंने लिए हैं। नेगेटिव इसलिए शो कर रहा है फ्रेंड्स क्योंकि मैंने यहाँ पर अभी परचेज या फिर मैंने कोई स्टॉक आइटम्स, ओपनिंग स्टॉक्स यहाँ पर मेंटेन नहीं किया है। 20,000 से मैंने इसको लिया, और इसके बाद जो है वो यहाँ से मैं इसके ऊपर टैक्स एप्लीकेबल करूंगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लेजर बनाया आउटपुट सीजीएसटी का, और आउटपुट सीजीएसटी हमारा अंडर सीजीएसटी की जाएगा,
और सॉरी अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस के जाएगा, तो वो हमने यहाँ पर डाला और जीएसटी में गए एंड देन सेंट्रल टैक्स को सिलेक्ट किया, कंट्रोल में से सेव किया। और यहाँ पे जो है वो आपने देखा कि यहाँ पर इसने टैक्स जो है वो कैलकुलेट नहीं किया। इसका मतलब है कि यहाँ पर कुछ एरर है जो मैंने शायद इट मे बी पॉसिबल कि मैंने कुछ जो है वो यहाँ से कोई प्रॉब्लम हुई है। एक बार मैं वापस से एंटर करके यहाँ से सिस्टम इसमें चलती हूँ। आइटम 1 मैंने बनाया, यहाँ पे मैंने इसको यस किया। यस करने के बाद आइटम 1 देने के बाद यहाँ पर मैंने इसको ऑन वैल्यू रखा है 1 अप्रैल। ओके फाइन। अब यहाँ से देखो यहाँ पर क्यों नहीं हो रहा है, बिकॉज ऑफ कि मैंने यहाँ पर 1 अप्रैल से बताया था कि 1 अप्रैल। अब यहाँ पर जो है वो डेट देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर 31 मार्च का है। तो इससे आपको ये चीज ध्यान रखना है कि जब भी आप जब से आप अप्रैल करोगे तो ये आपका डेट उसकी पीरियड में होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो फाइनेंशियल ईयर ही 2021-22 ले रखा है, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर को चेंज करना पड़ेगा, तभी जो है वो यहाँ पर मेरा टैक्स जो है वो फ्रेंड्स कैलकुलेट हो पाएगा। तो यहाँ मैंने यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर जो है वो चेंज किया और अब इसके बाद मैंने यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर कुछ और किया ही नहीं, बट उसने टैक्स को कैलकुलेट खुद से कर दिया। नेक्स्ट इज मैं फिर से जो है वो लेजर बनाऊंगी आउटपुट एसजीएसटी का। और इसके बाद जो है फ्रेंड्स आपने देखा कि थोड़ी सी भी मिस्टेक्स यहाँ पर टैक्स को कैलकुलेट नहीं करने देती। तो ये चीज आपने पहले ही देखा। जब भी आप इस तरीके से टैक्स कैलकुलेट करते हो, जीएसटी कैलकुलेट करते हो, टीडीएस वगैरह कैलकुलेट करते हो, तो आप केयरफुली जो है वो उस पर वर्क करो, बिकॉज ऑफ कि थोड़ा सा भी जो है वो डेट का इधर उधर होना आपका जो टैक्स कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। ये इस आपको आई होप कि आपको समझ में आया कि फर्स्ट टाइम इसको टैक्स कैलकुलेट क्यों नहीं हुआ था, बिकॉज ऑफ कि मैंने कहा था कि जीएसटी जो है वो एप्लीकेबल होगा यहाँ पर 1 अप्रैल 2022 के बाद की डेट्स की जो एंट्री होंगी उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल करे। तो जो सिस्टम के अकॉर्डिंग जो डेट मैं पास कर रही थी वो 31, जो एंट्री मैंने पास करी थी वो 31 मार्च को करी थी। दैट्स व्हाई इसने टैक्स कैलकुलेट नहीं किया। जैसे ही मैंने चेंज किया डेट, यहाँ पर उसने टैक्स कैलकुलेट कर दिया। अब फ्रेंड्स यहाँ देखो प्रोवाइड जीएसटी ई वे बिल और ई इनवॉइस डिटेल आ रहा है, यस मैंने किया। और यहाँ पे हमने जो भी डिटेल हमने डाली थी कंसाइनर की, कंसाइनी की, जो हमने एड्रेस मेंशन किए थे वो सारे के सारे यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं विद पिन कोड। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ध्यान रखने वाली है, वो ये है कि यहाँ आपका पिन कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है जीएसटी के में, ई वे बिल में और हमारा ई इनवॉइस में। ई इनवॉइस फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि 10 करोड़ से ज्यादा की अगर आपकी जो है वो टर्नओवर थी, पहले ये 10 करोड़ थी, अब जो है वो थोड़ा सा इसमें अमेंडमेंट्स हुए हैं। तो ये अमेंडमेंट्स फ्रेंड्स आप जो है वो करंटली जो क्या अमेंडमेंट्स हुई है वो आप उसके पोर्टल पे देख सकते हो। बाकी अभी जो है वो ऑब्वियसली जीएसटी में डेली बेसिस पर अमेंडमेंट्स हो रहे हैं। तो यहाँ पे पहले 10 करोड़ थी, फिर 100 करोड़ हुई है। तो अभी जो है वो लेट्स सी कि अभी आगे क्या हो रहा है। कुछ जगह पे कहीं पर कोई कह रहा है कि 5 करोड़ है, कहीं पर 10 करोड़ है, कहीं पे 1 करोड़ है। तो ये आप जो है वो फाइनली जो है वो आप करेंटली जब भी आपको स्टेप्स देख लीजिए और जब भी आप जो है वो करोगे, आपका जो टर्नओवर होगा वो जैसे ही एक्सीड करेगा वो अपने आप ही पोर्टल जो है वो आपको बता देगा कि आपको ई इनवॉइस जो है वो आपको क्रिएट करना पड़ेगा। बिकॉज ऑफ कि जब भी आप इनवॉइस इश्यूज करोगे तो आपको ई इनवॉइस ही इशू करना पड़ेगा जब आपको टर्नओवर से ज्यादा एक्सीड करना होगा। अगर आपका टर्नओवर ज्यादा एक्सीड कर जाता है तो फिर आपको जो है वो ई इनवॉइस ही आप जो है वो इशू करना पड़ेगा। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पर हमने पिन कोड डाल दिया। पिन कोड डालने के बाद डिस्टेंस हमने डाला। यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो हमने 29 डाला है फ्रेंड्स। यहाँ पर 24, यहाँ पे देखो हमने यहाँ पर 29 डाला। अब ट्रांसपोर्टर का नेम आपको अगर आप डालते हो तो आपको ट्रांसपोर्टर की आईडी डालने बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आईडी नहीं पता तो इट्स ओके, आप ट्रांसपोर्टर का नेम ना भी डालो तो चल जाएगा। बिकॉज ऑफ ये सारी की सारी ट्रांसपोर्टर की जो डिटेल है वो ट्रांसपोर्टर जो है वो अपनी जब वो ई वे बिल क्रिएट करेगा वो जो है वो वहां पर जरूर इंफॉर्मेशन सारी की सारी डालेगा। अब यहाँ पर मैं व्हीकल का नंबर WBC1289 डालूंगी और उसके साथ ही रेगुलर, और इसके बाद मैं यहाँ पर डालूंगी 67567 मेरे
पास जो है वो इसका नंबर है 567464, तो 464। देन इसके बाद मैंने यहाँ पर 1 अप्रैल की एंट्री कर रखे, तो उसने ऑटोमेटिकली एंट्री जो है वो एप्लीकेबल ले लिया। और इसके बाद यहाँ से मैंने यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे बिल टू प्लेस और शिप टू प्लेस की बात पूछ रहा है वो, तो मैंने यहाँ पर दोनों ही केसेस में दिल्ली डाला है, क्योंकि यहाँ पर बिल भी और शिप भी, यानी कि डिलीवरी और जो बिलिंग का एड्रेस है दोनों ही दिल्ली का ही है, तो इसलिए मैं यहाँ पर दोनों में ही दिल्ली डाल रही हूँ। ये ACK नंबर और एक्नॉलेज डेट और एक्नॉलेज नंबर और IRN जो है उसकी जो डिटेल आपको इनवॉइस बिल पर क्रिएट होके खुद से मेंशन होके आएगी। अब यहाँ से मैंने कुछ नहीं करना, अब मुझे यहाँ पर एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ पर मैंने इसे एक्सेप्ट किया। जैसे ही मैंने इसे एक्सेप्ट किया तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पर वो पूछ रहा है कि डू यू वांट टू जनरेट ई इनवॉइस एंड ई वे बिल, तो मैंने इसे यस किया। यस करते ही यहाँ पर फ्रेंड्स देखो, यू नीड अ वैलिड लाइसेंस, आपको एक वैलिड लाइसेंस के लिए उसने पूछ लिया है कि अगर आपके पास एक वैलिड लाइसेंस है, बिकॉज ऑफ कि ये एजुकेशनल मोड पे है तो हम यहाँ पर वैलिड लाइसेंस हमारे पास नहीं है। बट अगर हमने लाइसेंस वाला परचेज किया होता तो यहाँ पर आपको ये ऑटोमेटिकली वहाँ पर डायरेक्टली ई वे बिल जैसे यहाँ पर सेव हुआ है, यहाँ पर देखो एक्सपोर्ट के लिए आ गया है, वैसे ही वो हमारा ई इनवॉइस को भी शो कर देगा। बट यहाँ पर मैंने, क्योंकि ई इनवॉइस मुझे ई वे बिल का मैंने आपको बता दें मैंने यहाँ पर सेंड कर दिया, तो अब ये मेरा जो है वो मेरे ड्राइव में सेव होगा। यहाँ पर देखो ये मेरा ई वे बिल जो है वो मेरे ड्राइव में जो है वो सेव हो गया। लोग सी ड्राइव के प्रोग्राम फाइल के जो है वो टेलीप्राइम में सेव हो गया है। और अब इसके बाद यहाँ पर मैंने इसे क्लोज किया और फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, जैसे ही मेरा जो भी ई वे बिल जनरेट होगा वो ई वे बिल जब मैं इस जो मैंने अभी आपने देखा है कि मतलब यहाँ पे सी ड्राइव में जो मेरा आया था यहाँ पर, वेट अ मिनट, यहाँ पर जो मैंने अभी सी ड्राइव में जो निकाला है, यहाँ से सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स में और टेलीप्राइम में यहाँ से जो मैंने लिया था तो उसमें जो आया है ई वे बिल यहाँ पे, तो इस ई वे बिल को मैं क्या करूँगी, गूगल के उस पे जाऊँगी, गूगल के पोर्टल पे जाऊँगी, गूगल में GST पोर्टल पे जाऊँगी या डायरेक्टली मैं ई वे बिल के पोर्टल पे जाके मैं क्या कर सकती हूँ, यूजर आईडी और पासवर्ड जो मुझे मिला होगा उसको ऊपर वहाँ पर क्लिक करके मैं सीधा सीधा यहाँ पर अपलोड कर, हमारे जो पुराने वीडियोस है उसमें जो है वो इसको मैंने अपलोड करना बताया था आपको। तो अगर आपको वहाँ पर जो है अगर आपको देखना हो तो आप जो है वो मेरे पुराने वीडियोस भी चेक कर सकते हो। अब इसके बाद जो है वो ई वे बिल नंबर मैंने यहाँ पर डालना है और इसके बाद जो है वो ई वे बिल डेट वगैरह डाल के और हमने इसको एक्सेप्ट करना है। आपकी फ्रेंड्स एंट्री तो सेव हो गई, बट आपका जो ई इनवॉइस में जो है वो अभी तक जनरेट नहीं हुआ। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एरर देखनी पड़ेगी कि क्या हमारे पास कोई एरर तो नहीं है। तो इसके लिए मैं ई इनवॉइस का यहाँ पर लूंगी, गो टू में जाऊंगी और ई इनवॉइस को मैं क्लिक करूंगी। यहाँ पर देखो, यहाँ पे फॉर IRN जनरेशन, यहाँ पर आपका कुछ भी नहीं है, आपका सब कुछ जो है वो मतलब जो है वो जनरेट हो चुका है। बट आपका जो है वो बस आपको उसको क्या करना है, IRN नंबर लेना है। यहाँ पर मेरी जो इनवॉइस इशू नहीं हुआ है उसके पीछे क्या रीजन है वो मैंने चेक कर लिया। अब मुझे IRN नंबर मैंने ले लिया, यहाँ पर मैंने यस किया और इसके बाद यहाँ से मैंने इसको लेके वापस से जो है वो मैं यहाँ पे ले लूंगी और इसको मैंने एक्सेप्ट किया। और एक्सेप्ट करने के बाद देखो मुझे क्या आ रहा है, वापस से मुझे ई इनवॉइस इशू करने के लिए आ रहा है, लेकिन वो मुझे बार बार ये दिखा रहा है कि क्योंकि आपका जो है वो इनवॉइस जो है वो ये हो गया है। तो अब यहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ, मैन्युअली अपडेट IRN इंफॉर्मेशन। तो यहाँ से मैं यहाँ पर जो भी मेरे पास IRN का नंबर अगर मेरे पास होगा, जब मैं लाइसेंस मेरा बन जाएगा तो उसके बाद जो मेरा IRN का नंबर इशू होगा मुझे, मैं वहाँ पर मैन्युअली भी टाइप यहाँ पर कर सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जैसे सपोज कि मैंने कुछ इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पर डालनी है, तो मैंने यहाँ पर जो है वो इस तरीके से मैं कुछ भी इंफॉर्मेशन डाल के जो है वो डाल दिया मैंने और यहाँ पर एक नंबर डाल दिया, ठीक है, और एक्नॉलेज का डेट डाल दिया मैंने, हाँ, और इसके बाद जो है वो मैं इसको सेव कर सकती हूँ। बट क्योंकि ये गलत है तो आपको जो है वो ऑब्वियसली ये गलत ही दिखेगा, बट यहाँ पर आप इसी तरीके से कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो जो है वो समझ में आई हो। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू।